हेलो एवरीवन, कोनिचिवा, नमस्ते। मैं जय चौहान। तो जापानीज विद चौहान साहब में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जो भी आप लोगों को बताया जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, यह सभी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहे N5 लेवल के एग्ज़ाम दें, चाहे N4, चाहे N3, चाहे N2, चाहे N1, सभी लेवल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे। तो देखिए, जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है वो जापानीज विद चौहान साहब फॉरेन लैंग्वेज एकेडमी। ये कहाँ है? बिहार के बोधगया में। और हाँ, जिन लोगों को जापानी लैंग्वेज की स्टडी करना है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंस्टा ID चौहान सब 9 और देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमें कॉन्टैक्ट करिए। चलिए आइए, आज हम लोग को यही सॉल्व करना है। चलिए, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे मोन दाई इची में क्या लिख रहा है? नी जू नी कारा नी जू रोकुनी नानी ओ इरेमास्का बुनसोनो इमी ओ कानगाइते इची नीसान योन कारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरान कुदासाई। चलिए हम आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए क्या लिख रहा है मोंदा इची में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ? नी जू नी मतलब हो गया 22 से 26 में क्या रखेंगे। यहाँ पे इरीमास, इरीमास का कर दिया इरेमास, समझे? पुट इंसर्ट रखने की बात करता। तो बोल रहा है 22 से 26 में क्या रखेंगे। बुनसोनो इमियो कनगाइते मतलब हो रहा सेंटेंस का मीनिंग सोचे। कनगाइते, ये कनगाए मास मिस होता टू थिंक टू कंसीडर मतलब हो गया सोचना। तो बोल रहा है कि और बुनसो मिस क्या हो गया? सेंटेंस, सेंटेंस के इमी मतलब हो गया मीनिंग, मीनिंग सोचे। और 1 2 3 4 से 1 2 3 4 से इचीवान मतलब मोस्ट ऑफ, जो मोस्ट ऑफ ई मोनो मतलब सही वाला हितोत्सु एरान देखो था सही चूज कीजिए, चूज कीजिए प्लीज़। ये बात कर रहा है। ये आपको जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपके टीचर इसके बारे में बताते होंगे, समझे? इसमें आपको क्लियर हम बता देते हैं कि इसमें क्या करना है। जैसे में 22 से लेकर 26 तक में आपको एक क्या है पार्टिकल अरेंज करना है, समझे? इसमें क्या होता? 22 से लेकर 26 के बीच में आपको पार्टिकल अरेंज करना है। कैसे? चलिए आगे समझाते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे वाले में क्या लिखा हुआ, यहाँ पे समझिए पहले बात को। यहाँ पे लिख रहा निहोन दे बेनक्यो सीते इरू गाक्सेई गा जिको सोकाइनो बुनसो ओ काइते और कुरासु नो मिन्नानो मायदे योमी मास्ता। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। क्या लिख रहा? निहोन दे जापान में स्टडी कर रहे हैं। बेनक्यो सीते इरू मतलब भर के ते फॉर्म इरू ई मास आपने पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस की बात करता, समझे? तो ही लिख रहा जापान में स्टडी कर रहे हैं। गाक्सेगा स्टूडेंट, जिको सोकाई मतलब हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या हो गया इसका मतलब? सेल्फ इंट्रोडक्शन का बुनसो सेंटेंस लिखे मतलब हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में सेंटेंस लिखे, समझे? फिर लिख रहा कुरासु नो मिन्ना नो, एक काइते कहाँ से आया? ये काकी मास से। कहाँ से आया ये? काकी मास का ते फॉर्म बना दिया है। तो मास से पहले की है तो की रहता है, तो इते इसके जगह पे हम लोग लगाते हैं। तो ये बन गया का ई ते। फिर क्या? कुरासु नो मिन्नानो क्लास के, मिन्ना मतलब हो गया सभी के, माय दे, माय मतलब हो गया सामने में, योमी मास्ता का कांजी है मतलब योमी मास का, योमी मास्ता पढ़ा था। सिंपल से एक बार समझा देते फिर से। क्या लिख रहा है? जापान में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट जिको सोकाई का सेंटेंस मतलब सेंटेंस लिखे और क्लास के सामने में पढ़े थे। उन्होंने सेंटेंस लिखा और क्लास के सामने में मतलब हो गया क्लास के सभी के सामने में वो पढ़ा था। ये सेंस हो गया इसका पूरा हिंदी, ठीक है? अब चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पहला नाम है क्या है? रीसा सान नो बुनसो मतलब हो गया ये रीसा सान का सेंटेंस मतलब वो अपने बारे में लिखा है, समझे? तो वही यहाँ पे नीचे है। चलिए देखते हैं। ऊपर तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर तरीका से। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पे पार्टिकल है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है ना? इसी में से बार बार हमको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले
समझाते हैं अच्छे तरीक़ा से। क्या लिख रहा है, हाजी में मास्ते। हाजी में मास्ते कब बोलते हैं, जब हम किसी भी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब वहाँ पे हाजी में मास्ते यूज करते हैं। जब हम अपने बारे में जानकारी देते हैं तब आपको सभी को पता होगा, ठीक है। क्या लिख रहा, वाता शिवा रीसा दिस, मैं रीसा हूँ, समझे। जैसे बोलते हैं ना वाता शिवा जय दिस, मैं अजय हूँ, जो भी अपना अपना नाम बताते हैं। तो वाता शिवा रीसा दिस, मैं रीसा हूँ। क्या लिख रहा, वुरा जीरू, वुरा जीरू मतलब हो गया ब्राज़ील। डैश, यहाँ पे आपको पार्टिकल फिल करना है। क्या करना, पार्टिकल फिल। की मास्ता का कांजी, की मास्ता आया था। तो आपने पढ़ा है कि यहाँ पे कौन से पार्टिकल यूज हो गए, तो आप लोगों ने पढ़ा है बिहार कारा की मास्ता, इंदो कारा की मास्ता। तो क्या लगाते हैं, कारा मतलब हो गया से, मतलब कारा मतलब ब्राज़ील से आए, मतलब सेंस इस तरीक़ा से काम करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा कौन सा पार्टिकल आ जाएगा, देखिए नीचे आते हैं, कौन सा आ जाएगा, आपके सामने दिख रहा होगा, कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा कारा। कौन सा आ जाएगा, कारा, नीबा, समझे, ये वाला मतलब हो गया बुराजीरू कारा की मास्ता, आई केम फ्रॉम ब्राज़ील। ये है मतलब हो गया कि कारा, न मादे आएगा, न नी आएगा, न तो आएगा, समझे। आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ तक हो गया। आगे लिख रहा वाता शिवा निहोनो ऐगा का सुखी देश। ये बात क्या करा, कहाँ से है, ब्राज़ील से। और उसको क्या पसंद है, मुझे जापान का मूवी पसंद है। ये निहोन का कांजी है, जापान का मूवी पसंद है। गा सुकी देश आपने पढ़ा लाइक होता है, पसंद, ठीक है ना। तो बोल रहा मुझे जापान का मूवी पसंद है। आगे लिख रहा कुनी दे, जापान में मतलब वो अपने कंट्री की बात कर रहा, कुनी दे कंट्री में जापान का ऐगाओ ताकुसान नी मास्ता, मतलब हो गया अपने कंट्री की बात कर रहा, जहाँ वो रह रहा था। जैसे मैं ब्राज़ील का है ना, ब्राज़ील से आया, तो वहाँ की बात करा कि कुनी दे कंट्री में जापान का निहोनो ऐगाओ ताकुसान मतलब होता बहुत सारा, मतलब होता मिनी मच, मतलब बहुत देखा था। मतलब वो क्या बात किया कि अपने कंट्री में जापान का मूवी बहुत देखा था। आगे बात क्या कर रहा, वाता शिवा निहोंगो दे। अब ये आगे निहोंगो का कांजी है, सिंपल सा है। वाता शिवा निहोंगो दे निहोन नो ऐगा ओ मिताई देस। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं वाता शिवा, मैं जापानीज लैंग्वेज में जापान का मूवी ऐगा, ऐगा ओ मिताई देश देखना चाहता हूँ। क्या बात कर रहा है, देखना चाहता हूँ। अब देखिए मिताई कहाँ से आया, मी मास। आपने ताई पैटर्न पढ़ा, ताई देश, ठीक है ना। ये ना आपने पढ़ा, क्या लेता है, ये स्टीम फॉर्म लेता है। क्या लेता है, स्टीम फॉर्म। तो मास को हटाते हैं और ताई लगाते हैं। तो देखिए मास को हटाइए, मिताई हो गया, मतलब हो गया मतलब दिखना चाहते हैं। तो क्या बात कर रहा है कि मैं जापानीज लैंग्वेज में जापान का मूवी देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे आएगा 23 पे, अब कौन सा भराएगा। अब चलिए कौन सा पार्टिकल यहाँ पे अरेंज करना है, चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मादा आगे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मादा निहोंगो गा अमारी वकारी मासिन कारा, मतलब मादा मतलब हो गया स्टिल, अभी तक जापानीज लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझता हूँ। अब इसी से रिलेटेड आपको उस सिचुएशन को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या ऐड होगा, कौन सा पार्टिकल यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा कौन सा, देखिए 23 में लिख रहा, ठीक है। देमो आएगा, या सूर्यकारा आएगा, दकारा आएगा, देवा। देमो, देमो मतलब होता है वट, लेकिन की बात करता है, ठीक है, लेकिन की। सूर्यकारा मतलब आफ्टर डैट, इसके बाद, समझे। दकारा बिकॉज, इसलिए की बात करता है। देवा में सेंस देता है, ठीक है ना। अब आंसर आपका हो गया इचिबान, क्या आ जाएगा, देमो। न सूर्यकारा होगा, ना दकारा होगा, ना देवा है, ठीक है। तो आंसर आ गया देमो। लेकिन देखिए आइए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, समझिए फिर से। कह रहा है मैं जापानी लैंग्वेज में जापान का मूवी देखना चाहता हूँ, लेकिन बट देमो, क्या लिख रहा, देमो। लेकिन मादा निहोंगो का अमारी वकारी मासेन कारा मीरू कोतो का देखी मासेन। क्लियर कह रहा है यहाँ पे कि अभी तक जापानी लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझता हूँ, मतलब नहीं समझता हूँ, इसीलिए मीरू कोतो का देखी मास से नहीं देख सकते हैं। भर के डिक्शनरी फॉर्म कोतो का देखी मास,
कैन की बात करता है, एबिलिटी की शो करता है, तो वो क्योंकि उसको ज़्यादा जापानी लैंग्वेज नहीं समझ में आता इसलिए वो नहीं देख सकता। तो जो यहाँ पे 23 पे जो डेमो ऐड करे हैं, मतलब ये हो गया कि इससे रिलेटेड हो गया, समझे, तब यहाँ पे अरेंज किया गया डेमो, समझे। बट सिचुएशन ये बात कर रहा है लेकिन की सेंस में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिख रहा है यहाँ पे, कोरेकारा आफ्टर दैट, इसके बाद क्या बात कर रहा है, इसके बाद निहोंगो नो बेनकियो ओ गंबारीमास, अब हो रहा है इसके बाद जापानी लैंग्वेज को स्टडी अच्छे से करूँगा, गंबारीमास मतलब होगी ना एकदम पूरा मेहनत से करूँगा और उसकी जापानी लैंग्वेज अच्छा हो जाए, सेंस ये बात कर रहा है, ठीक है ना, गंबारीमास। आगे लिख रहा है मिन्नासान सभी, कोंदो सभी को बोल रहा है कोंदो मतलब हो गया नेक्स्ट टाइम, अगला बार, इस्सोनी साथ में, निहोन नो एगाओ मीमासो मतलब हो गया साथ में जापान का मूवी देखेंगे, मतलब हो गया मीमासो। जब वो जापानी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लेगा और उसको अच्छे से समझ में आने लगेगा तब वो बात कर रहा ना कि नेक्स्ट टाइम साथ में जापान का मूवी देखेंगे, क्या बात कर रहा है, देखेंगे मीनासान सभी, सभी सिचुएशन ये है। अब लिख रहा है लास्ट में क्या बोल दिया, योरोसुकु ओनेगाईशिमास बोलते हैं ना, प्लीज टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, लास्ट में हम लोग बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं हाई दो योरोसुकु ओनेगाईशिमास, जब अपना हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो ये था इस तरीक़ा से फर्स्ट वाले सेक्शन, किसका था ये, जिको सुकाई रिसासान का, किसका था, रिसासान का। आई होप कि ये जितने सारे जो बताया गया इसमें समझ में अच्छे तरीक़े से आ गया होगा। अगर कहीं भी पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, एक और है, समझे। देखिए यहाँ पे है, किसका है ये किसका है, किमूसान नो बुनसो मतलब हो गया किमूसान का सेंटेंस, किसका है, किमूसान का सेंटेंस। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है ये अपना बारे में, मीनासान हाजिमे मास्ते, ये भी उसी तरीके से स्टार्ट किया। आपको पहले ही बताएं कि जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो सबसे पहले हाजिमे मास्ते से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके साथ हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तब वहाँ पे ऐसा क्रिएट सेंस होता है कि मतलब क्रिएट बनाया जाता है कि हाजिमे मास्ते से स्टार्ट किया जाता है, सेंस इस तरीका का आता है। तो हाजिमे मास्ते हम लोग जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टाइम भी मिलते हैं किसी भी इंसान से ना, जैसे मैं आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं किसी भी इंसान से तो क्या करते हैं वहाँ पे अपना बारे में जानकारी ही देते हैं, तो उस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनासान हाजिमे मास्ते वाताशिवा कानकोकु नो किमुदेस, बोल रहा है मैं कानकोकु, कानकोकु मीन्स होता है साउथ कोरिया, तो बोल रहा है मैं कानकोकु नो किमुदेस, मैं साउथ कोरिया का कीमू हूँ। क्लियर बात किया कि मैं साउथ कोरिया का कीमू हूँ। वाताशिवा सेनगेत्सु निहोन एकिमास्ता, बोल रहा है मैं, सेनगेत्सु मतलब हो गया लास्ट मंथ, मतलब पिछला मंथ जापान आया था, कीमास्ता आया था, कीमास का कांजी है, ठीक है ना, निहोन का ये कांजी है, लास्ट मंथ जापान आया था। आगे लिख रहा वाताशिवा इमा निहोन नो काइसा दे डैश, अब देखिए बोल रहा मैं अभी जापान के कंपनी में, अब ये कॉन्टिन्यूअस वाला सेंस आ गया। अब यहाँ पे एकदम सिंपल से दिख जाएगा आपको आंसर, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए हतराकी मास कभी भी नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वाला सेंस नहीं दे रहा, ठीक है ना। यहाँ पे हतराकी मास कभी भी नहीं आया, नेगेटिव में आ गया, हतराइते ई मास, यस शानबान, हतराइते ई मास ई कहाँ से आएगा, कोई चांस नहीं, तो तीसरा वाला हो गया हतराइते ई मास मतलब हो गया काम कर रहा हूँ। क्या बात किया कि यहाँ पे वाताशिवा इमा निहोन नो काइसा दे हतराइते इमास मतलब बोल रहा है मैं अभी जापान के कंपनी में काम कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिख रहा, वाताशिवा निहोन नो तावे मोनोगा सुकीदेस, मतलब यहाँ बोल रहा है कि मुझे जापान का खाना पसंद है, फूड, तावे मोनो का मतलब हो गया फूड, और ये सुकी का कांजी है, मतलब हो गया कि मुझे जापान का खाना पसंद है। आगे लिख रहा सेंसु मतलब हो गया लास्ट वीक, सेंसु काइसा नो हितो हितो ओ सुशियो ताबेनी इकी मास्टा, बोल रहा है कि लास्ट वीक कंपनी के व्यक्ति, अब यहाँ पे होना चाहिए था हितो तो होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे तो होना चाहिए था। बोल रहा है कि लास्ट वीक कंपनी के व्यक्ति के साथ सुशी मतलब खाने के लिए गया था, सेंस यहाँ पे ये हो गया, तो मतलब वहाँ पे एक और होना चाहिए था, वहाँ पे छूट गया है, सॉरी इसके लिए। क्या लिख रहा है, सेंसु काइसानो हितो तो ओ सुशियो ताबेनी इकीमास्ता, बोल रहा है लास्ट वीक कंपनी के, मतलब सेंसु मतलब हो गया लास्ट वीक कंपनी के
व्यक्ति के साथ ओ सुशी, सुशी खाने के लिए गया था। मतलब आपने पढ़ा है 13 लेसन में मिननियों को बुक में, नी पार्टिकल वहाँ पे सेंस क्या देता, के लिए के बात करता। समझे। आगे लिख रहा ओ सुशी बा तोतेमो ओइशिकाता देश, बोल रहा है कि जो सुशी था बहुत ही मतलब टेस्टी था। ठीक है ना। ओइशिकाता कहाँ से है, ओई सी से, ई को हटा के पास्ट में काता ऐड हो जाता है। तो ये हो गया कि ओ सुशी जो था वो बहुत टेस्टी था। ठीक है। आगे लिख रहा माता ताबे नी डैश, अब यहाँ पे ऐड करना है। क्या लिख रहा है, अगेन मतलब खाने के लिए, अब क्या करेगा दोबारा, मतलब वो जाना चाहता है। अगेन बोल रहा, माता मतलब फिर से, मतलब वो खाने के लिए जाना चाहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए आंसर एकदम क्लियर आपको दिख रहा है। इकिमासो कभी नहीं होगा, इकिताई होगा, जाना चाहते हैं। इकिमासन का कभी नहीं होगा, इत्तेमासन कभी नहीं होगा। तो आंसर हो गया नीबा, मतलब हो गया कि दोबारा खाने के लिए जाना चाहते हैं, यही सेंस आ गया। तो हो गया नीबान, यहाँ पे आ गया इकिताई, मतलब हो गया माता ताबेनी इकिताई देश, मतलब हो गया कि अगेन फिर से खाने के लिए जाना चाहते हैं, ये सेंस हुआ। आगे लिख रहा है मिन्ना सानबा निहोन नो ताबे मोनो दे डैश गा इचिबान सुकी दे, बोल रहा है मीना सान जापान का फूड में अब क्या सेंस, तो यही आएगा कि तुमको खाना में क्या पसंद है। सेंस तो यही बात ना करेंगे हम लोग, कोई भी किसी, अरे खाना में तुमको क्या पसंद है, तुम क्या खाते हो। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा पार्ट क्या भराएगा, यहाँ पे देखिए 5 में तो क्या आ जाएगा दो चीरा के बारे में हम समझाते हैं। यहाँ पे दो चीरा कब यूज करते हैं, जब आपके सामने दो चीज़ कोई नॉन हो, जैसे मैं बोलते हैं ना फुटबॉल और टेनिस में क्या पसंद है, तो वहाँ पे आपको दो चीरा ऐड करना। नानी मतलब हो गया क्या, डोको का मतलब हो गया कहाँ, इकुरा मतलब हो गया हाउ मच, कितना। तो आंसर यहाँ पे हो गया नी नानी, क्या हो गया क्या। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा यहाँ पे बात कर रहा है कि है तो मिन्ना सान बा निहोन नो ताबे मोनो दे, तो मिन्ना सान सभी जापान के खाना में क्या, नानी मतलब क्या, इचिबान मतलब सबसे ज़्यादा पसंद है, समझे लिख रहा है सुकी देश का पसंद है, समझे क्वेश्चन किया, मतलब कि सभी को जापान के फूड में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। आगे लिख रहा है ओइसी ताबे मोनो ओ इरो इरो ओसेते कुदासाई ने, क्या बात किया, टेस्टी खाना बहुत प्रकार के ओसेते कुदासाई, मतलब कि बताएंगे प्लीज़, सेंस में ये बात क्या कि जो टेस्टी खाना है ना वो मतलब कि खाना बताएंगे प्लीज़। ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका ये था। अब देखिए जो भी हम आपको इसमें सॉल्व किए, आपको बताए हैं, देखिए आपको लग रहा होगा कि इजी है, समझे, लेकिन इजी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पार्टिकल वहाँ पे चूज करना रहता है, और आपको देखिए एक जैसा ही सभी पार्टिकल लगेगा। अच्छा यहाँ पे दे लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर आप माइंड में सही से हिंदी नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं, देख लिए लास्ट तक, तो आपको लग रहा होगा कि ईजी है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। ठीक है। और कहीं भी अगर लगता है आपको कि इसमें प्रॉब्लम हुआ है या कहीं भी बताने में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो, अगर आपको कहीं पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।